सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने युगपत समीकरण का पार्ट 3, यानी कि जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो चैप्टर नंबर था हमारा 6, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था वो था युगपत समीकरण, जिसकी 2 क्लासें चैनल पे पढ़ चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको 10 प्रश्न कराए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपके बुक के एग्जाम्पल हो या आपके एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्न हो। सभी प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक वॉच करना, समझ में ज़रूर आएगा, ये गारंटी है। बस आपको वीडियो को करना है लाइक, वीडियो को करना है शेयर, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यह प्रश्न कह रहा है कि स्टेशनरी की एक दुकान में 3 पेंसिल कटर की कीमत 2 पेन कीमत से ₹2 अधिक है। इसके अतिरिक्त 7 पेंसिल कटर की तथा 3 पेन की कीमत ₹43 है। अतः एक पेंसिल कटर तथा एक पेन की कीमत आपको बताना है। इस प्रश्न को दोस्तों हम कैसे लगाएंगे? तो इस प्रश्न में हमको सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ना तो हमें पेंसिल कटर की कीमत पता है, ना तो हमें पेन की कीमत पता है। तो हम इसमें समीकरण बना के लगाएंगे। भाई, पेंसिल कटर की कीमत मान लेते हैं और पेन की कीमत मान लेते हैं। 2 चरों से लगा सकते हैं, चाहे तो हम 1 चर से भी लगा सकते हैं, बट युगपत समीकरण है इसलिए हम 2 चर में ही इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है स्टेशनरी के एक दुकान में 3 पेंसिल कटर और 2 पेन की कीमत जो है वो ₹2 क्या है दोस्तों, अधिक हैं। ₹2 क्या है, अधिक है। अब देखो, पेंसिल की कीमत आप लोग मान लीजिए x या y, कुछ भी मान लीजिए। पेंसिल की कीमत आप लोग क्या मान लीजिए भाई, पेंसिल की कीमत, जो कीमत है एक पेंसिल की उसको मैंने मान लिया x, और जो पेन की कीमत है, पेन की कीमत उसको मैंने दोस्तों क्या मान लिया, उसको मैंने मान लिया y, उसको मैंने मान लिया y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पेंसिल, देखो पेंसिल की कीमत मैंने माना है x, तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों चलूँगा पहली कंडीशन से, तो एक पेंसिल का दाम ₹100 है, तो 3 पेंसिल का दाम ₹3 होगा कि नहीं होगा, ₹3 और कितने पेन हैं दोस्तों, तो 2 पेन, तो ये 2 पेन हो गए 2y, एक पेन का मूल्य ₹y है तो 2 पेन का 2y हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है कि अधिक है। अच्छा, एक दूसरे से अधिक होता है मतलब वहाँ पर अंतर होता है ना, मैंने कई बार बताया। तो 3x - 2y बराबर के 2, ये समीकरण नंबर क्या बनेगा दोस्तों, 1 बनेगा, समीकरण नंबर 1 बनेगा। नेक्स्ट, अगर मैं सेकंड कंडीशन के हिसाब से चलता हूँ, सेकंड कंडीशन के हिसाब से, तो वह प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इसके अतिरिक्त 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत ₹100 तो 7 पेंसिल की 7x, ठीक है ना। 7 पेंसिल तथा 3 पेन, तथा क्या होगा 3 पेन की कीमत कितनी है, तो ₹43 इसकी कीमत है। इसकी कुल कीमत मतलब दोनों का सम कितना है, 43 है। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या किसी के गुणांक बराबर हैं, हम y के गुणांक बराबर कर सकते हैं, x के बराबर कर सकते हैं, इनके गुणांकों का एलसीएम लेकर। तो अगर y का गुणांक बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 3 का लसा 6 होता है। अब 2y को 6y बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई जब किसी समीकरण में कराते हैं तो पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई होता है। ऐसे यहाँ पर 2 से कराएंगे तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का 2 कर लेते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, 3 त्रिक का दोस्तों 9x हो गया, और माइनस का 3 दूनी 6y बराबर के 3 दूनी कितना हो गया 6। ये हमारा पहला समीकरण जो नया बना है वो बना। फिर ऐसे 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14x हो गया है, और प्लस के क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर के 3 दूनी हो गया 6, और 4 दूनी 8, 86 हो गया। अब देखो, चिन्ह तो विपरीत है, गुणांक बराबर चिन्ह विपरीत, तो इसका मतलब हम जोड़ने से ही हमारा काम चल जाएगा। ये कट गया, 9 4 कितना हो गया 13, ये हो गया 23x बराबर के कितना बच गया, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 92 बच गया। कितना बच हो गया 92। 23 से कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 3 चौके 12, x बराबर कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। x बराबर क्या आएगा 4 आएगा। अब
एक्स क्या माना था मैंने, पेंसिल की कीमत। एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये आ गई, हमको पेन की भी कीमत बताना है। तो इसका मान आप समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, किसी में रख लीजिए, मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 में क्या करने पर, समीकरण 1 में दोस्तों रखने पर। अगर आप समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ समीकरण 1 ये है ना, ये है समीकरण 1। तो समीकरण 1 आपका क्या था, 3x, x के स्थान पर 4 रखोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और माइनस के 2y बराबर के दोस्तों 2 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 10 बचेगा, तो y बराबर के 5 बचेगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है। यानी कि जो पेंसिल की कीमत है, एक पेंसिल की कीमत वो 4 रुपये आ चुकी है और जो एक पेन की कीमत है वो 5 रुपये आ चुकी है। यही आपके प्रश्न का जवाब है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कुछ नहीं, मैंने x मान लिया था पेंसिल की कीमत, y मान लिया था पेन की कीमत। अब इन दोनों का अंतर दिया गया था कि एक दूसरे से अधिक, मतलब अंतर, तो 2 रुपये अधिक कर दिया। फिर हमको टोटल योग दिया गया था 43, हमने 43 कर दिया। फिर मैंने देखा किसी के गुणांक नहीं बराबर है, विलोपन विधि से लगाया तब, है ना, हमने गुणांक बराबर करके सॉल्व कर लिया। तो एक पेन का मूल्य 4 रुपये आ गया, एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये और पेन का मूल्य 5 रुपये। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर दोस्तों 2 पर। आज का प्रश्न संख्या नंबर 2 क्या कह रहा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये बताओ भाई, समझ में आ गया ना भाई, किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दोस्तों जो होगी वो होगी 2। देखिए ये जो प्रश्न है आपके, ये एग्जाम्पल हैं, जो मैं अभी करा रहा हूँ ये आपके बुक के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ लेता है, जो उदाहरण दिए होते हैं उन्हीं को ही पूछ लेता है। तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं अच्छे से तो हम एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ भी ऐसा आपके बुक का नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड करना, जब भी क्लास आएगी तब क्लास को अटेंड करना। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है कि 3 संख्याओं में यदि पहली और दूसरी का योग 24 है, दूसरी व तीसरी का योग 30 है, तीसरी व पहली का योग 26 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 3 संख्याएं हैं, आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर लेट कर लोगे, मान लोगे, माना पहला नंबर क्या हो जाएगी, माना फर्स्ट नंबर हमारा x हो जाएगा, सेकंड नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमने y मान लिया, और थर्ड नंबर हमने क्या मान लिया भाई, थर्ड नंबर हमने मान लिया आपका z, हमने आपका मान लिया z, यही तो मान लिया ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे कह रहा पहली और दूसरी का योग 24 है, पहली x है दूसरी y है, तो पहली और दूसरी का योग कितना है 24 है, ये 24 हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया ना। अगला हमारा कह रहा है दोस्तों दूसरी व तीसरी का योग 30 है, दूसरी व तीसरी यानी y प्लस z का योग कितना है 30 है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। और फिर दोस्तों कह रहा है कि तीसरी व पहली का योग 26 है, तीसरी संख्या क्या थी z और पहली x, तो z प्लस में x, इसका योग कितना है 26 है, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि सर हम यहाँ पर तीनों संख्याएं कैसे बता सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ लोगे तो आपका यहाँ पर निकल आएगा आसानी के साथ। देखो कैसे, अब यहाँ पर आप तीनों समीकरणों को जोड़ लोगे, यहाँ पर जोड़ लोगे, आप एक लाइन लिख भी सकते हो, समीकरण 1, 2, 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अभी देखना कैसे जोड़ेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई, है ना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया x प्लस के वाई प्लस, चर वालों को एक तरफ लिख लेते हैं पहले, y प्लस के z, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y प्लस के z प्लस z प्लस के x बराबर के, इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना है 24, 30 और 26, 24, 30, 26, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 26। अब देखो यहाँ पर 2x 2y 2z है ना, तो हम यहाँ पर 2 सीधा कॉमन ले लेते हैं, या हम ऐसे एक बार लिख लेते हैं 2x प्लस के 2y प्लस के 2z बराबर के, यहाँ कितना बचेगा 20, 20, 40, 6, 4, 10, 50, 30, 80, ये आ जाएगा आपका 80।
अब देखो सब में 2 कॉमन मिल रहा तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x प्लस के y प्लस के z बराबर के 80। तो हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से यह 40 बार में चला जाएगा, यानी x प्लस के y प्लस के z बराबर कितना आ गया, 40 आ गया ना, 40 आ गया। अब आपसे कौन सी सबसे छोटी संख्या पूछे है, सबसे छोटी संख्या पूछे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, देखो x प्लस वाई बराबर 24 है, x प्लस वाई बराबर 24 है, तो आप यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 24 रख दीजिए तो आपको z की वैल्यू पता चलेगी। फिर y प्लस जेड बराबर 30 रखोगे तो आपको यहाँ पर किसकी, x की वैल्यू पता चलेगी। फिर z प्लस एक्स बराबर आप रखोगे वहाँ पर z प्लस एक्स बराबर जितना भी है रख दोगे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी, तीनों वैल्यू पता कर सकते हो। तो अगर आप x प्लस वाई बराबर 24 रखते हो, सपोज कर लिया मैंने लिख लिया x प्लस वाई बराबर 24 क्या करने पर दोस्तों, रखने पर, रखेंगे ना तो रखने पर। अब जहाँ x प्लस वाई वहाँ 24 रखो तो ये हो जाएगा 24 प्लस में z बराबर के कितना 40, तो z बराबर में कितना 24 6 30 और 30 10 कितना हो गया 40, z बराबर कितना आ गया 16 आ गया, z बराबर 16 आ गया। अब दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए। अब इसी में ये जो आपका समीकरण नंबर 4 बना लीजिए, इसको क्या दिक्कत है भाई, बना लिया ना। अब समीकरण 1 का मान आपने रखा, अब समीकरण 2 का मान रख दीजिए, y प्लस जेड बराबर के 30 रख दीजिए, तो यहाँ पर आप y प्लस के जेड बराबर 30 रखोगे तो 30 बराबर के 40, तो x बराबर कितना आएगा 10 आएगा, x बराबर कितना आएगा 10 आएगा ना। अब z प्लस एक्स बराबर 26 रखोगे तो 14 आएगा, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 10 होगी, बस यही हमारा आंसर है। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 10 होगी, यही हमारा आंसर है। हम तीसरे पे जाएंगे ही नहीं। कुछ समय के लिए आप सोच भी सकते हो, अगर भाई z प्लस एक्स बराबर 26 रखोगे, z प्लस एक्स बराबर 26 रखोगे तो y का मान निकल के आएगा 40 माइनस 26 यानी 14, तो 14 किस क्या हो जाएगी सेकंड नंबर हो जाएगा ना भाई। सबसे बड़ी 16 है, उसके बाद 14 आएगी, हमसे सबसे छोटी पूछा है तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 3 नंबर। प्रश्न संख्या आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक भाई सबको बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, बोलो। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। इसको देखिए और अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसको लगाइए। लगा लोगे ये गारंटी है, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज हमारे 22 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। आगे अभी जितने भी क्वेश्चन जो भी हैं 4-5 उन सभी को हम ख़त्म करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या जिनका योग क्या है 12 है। ठीक बात, यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये भाई बात बिल्कुल सही है। संख्या के अंकों में 26 अगर घटा दें तो संख्या के अंक क्या होते हैं, बदल जाते हैं। देखो इसमें 2 अंकों की एक संख्या है ना। अब देखो बात को थोड़ा सा समझ लेना। अगर मैंने कहा 2 अंकों की एक संख्या, मान लिया दोस्तों 21 है, तो ये आपका अंक कौन सा होगा, ये इकाई होगा ना, और ये दहाई होगा। दहाई का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 गुणे 1 और प्लस में 2 गुणे के 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। दहाई का मतलब 10 तो होता है, तो 20 एकम 20 और 10 दूनी 20 और 20 एक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो बस ठीक है, यहाँ पर हम संख्या मान लेंगे। हम मान लेंगे इकाई का अंक, भाई मेरा यूनिट डिजिट मैंने माना x है और दहाई का अंक मैंने माना y है। अगर इकाई और दहाई का अंक मैंने xy मान लिया तो दोस्तों ज़रा मेरे को संख्या बता दो क्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी। भाई दहाई का मतलब 10 होता है ना, तो दहाई में 10 सटाएंगे 10y प्लस में x बनाएंगे, ये हमारी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी, ये हमारी संख्या बन जाएगी। अब देखो पहली कंडीशन क्वेश्चन की क्या कह रहा कि संख्या का योग, अंकों का योग, यानी अंक कौन से हैं x प्लस में y, इनका योग दोस्तों कितना दिया है, तो योग इनका दिया है 12। ये योग हो गया 12, ये मैंने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब कह रहा है कि संख्या में से कितना घटा दें, तो संख्या में से दोस्तों हम लोग कितना घटाते हैं
36 संख्या थी 10y प्लस के x। अगर संख्या में से 10y प्लस के x संख्या में से कितना घटा दें, माइनस का 36 कर दें, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान 10y प्लस में x था तो 10x प्लस में y बन जाएगा। बोलो भाई यही तो बनेगा 10y प्लस, यही तो कह रहा ना, संख्या के अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो फिर 36 घटाते तो संख्या के स्थान बदल जाते। ठीक, अब देखो, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भाई हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम समीकरण 1 से चलते हैं, है ना। समीकरण 1 से चलते हैं तो हम यहाँ पर कर लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम एक चर का मान निकाल लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो x बराबर के क्या आएगा, 12 माइनस के y आएगा, 12 माइनस के y, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखिए, 2 में रखिए। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो जहाँ x है वहाँ 12 माइनस के y रखोगे तो ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 12 माइनस के y प्लस में y बराबर के 10y प्लस में x माइनस के 36। अब इसको दोस्तों जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 12 दहम 120 और माइनस के 10y, ये हो जाएगा 120 माइनस के 10y। उसके बाद आपका बचा प्लस में y और इस तरफ बचा आपका 10y प्लस में x, 10y प्लस में x माइनस के 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप भाई। y इन चरों को एक तरफ ले आइए, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 9y इधर हो गया, उधर से प्लस से माइनस में 10y आ गया, और ये आपका इधर x था प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा, उधर माइनस के 36 था, और ये प्लस का 120 उधर जाएगा माइनस के 120। तो यहाँ पर माइनस के दोस्तों आपका 19y हो जाएगा, और ये माइनस का आपका 100 हो गया बराबर के। अब देखो यहाँ पर माइनस का 36 और माइनस का 120, 12 3 15, माइनस के 156 आएगा, माइनस का 156 आएगा। अब देखो आप यहाँ पर एक बात को समझिए, माइनस के 19y माइनस के x बराबर के माइनस के 156, आप इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर इसको 4 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 4 में देखिए किसके गुणांक बराबर, x के गुणांक बराबर है ना भाई, x के गुणांक बराबर हैं। तो समीकरण 1, समीकरण 4 और समीकरण 1, इनको क्या करेंगे हम लोग, इनको जोड़ लेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 4 को जोड़ने पर, 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x प्लस में y बराबर के 12, ये हमारा, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं माइनस का x माइनस के 19y बराबर माइनस के 156, यही तो। अब देखो ये हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस का y माइनस का 19y माइनस के 18y बराबर के 12। अगर माइनस के 156 से 12 घटा दोगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ये माइनस का 144 आ गया, माइनस का कितना आ गया, 144 आ गया। 18 8 कितना होता है, 144, माइनस के 18 से माइनस का 144 8 बार में चला जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। अगर दोस्तों y की वैल्यू 8 आई है तो हम x की वैल्यू क्या समीकरण 1 में रख के पता कर सकते हैं। अगर y बराबर 8 पता चल गया तो क्या हम x का मान समीकरण 1 में रख के पता चल सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल पता कर सकते। आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई बराबर 8 था, तो हम x प्लस के y बराबर कितना रखेंगे, 8 बराबर के 12, तो x बराबर के 4 आएगा, x बराबर के 4 आ गया, y बराबर के 48। तो दोस्तों संख्या हमारी क्या बन जाएगी, संख्या यही तो थी 10y प्लस में x, तो ये हो जाएगी 10 8 80 4 84 आपकी संख्या आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। इससे पहले मैंने ऐसे कई प्रश्न आपको कराए थे, थर्ड में, सेकंड में, यहाँ तक कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपको ऐसे ही प्रश्न कराए थे, और आपसे कहा भी था कि आपका पूरा जो DLED है ये इस तरीके के प्रश्न कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों समझिए, इसको अच्छे से लगाइए, ऐसा प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में तो फिर नहीं समझो तो फिर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और फिर तो आपके दिमाग में ये प्रश्न रहे, एक नंबर छोड़ दो यार, एक प्रश्न क्या जाता है। एक एक करके आप कितने प्रश्न छोड़ दोगे ये आपको पता नहीं होता है, तो आप एक भी प्रश्न मत छोड़िए, पढ़िए ना भाई, क्या प्रॉब्लम है, 1 घंटे में आप अच्छे से सीख सकते हो प्रैक्टिस करके। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या देखते हैं, 4 देखते हैं, और उसको भी हम लोग लगाते हैं।
इसको भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से सभी साथी ले लेंगे। देखिए आज हम जो है ये हम लोग पूरा ख़त्म कर देने वाले हैं, ये जो चैप्टर है ये ख़त्म कर देंगे। फिर कल से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो ये आप लोग ज़रूर बताना, उस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। वैसे पढ़ाया तो आपको पूरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आ चुका है आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर, इसको लगाओ। ये कह रहा 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, ठीक है। फिर कह रहा है 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, चलिए ये भी बढ़िया बात है। फिर कह रहा है दोस्तों पिता की वर्तमान आयु बताना है, पिता की वर्तमान आयु बताना। देखिए एक लोग पिता हैं एक लोग पुत्र हैं, है ना। तो हम पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं। मैंने माना पिता की आयु क्या हो जाएगी, मैंने पिता की दोस्तों आयु मान लिया x और पुत्र की आयु को क्या मान लिया, पुत्र की आयु को मैंने y मान लिया। अब देखो क्वेश्चन जैसे कहा गया हम बिल्कुल वैसे करेंगे, हमें कुछ अपने आप से दिमाग नहीं लगाना। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, 10 वर्ष पहले। अच्छा मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अगर 10 वर्ष पहले आप जितने साल के थे तो 10 वर्ष पहले आपके पिता भी तो 10 साल छोटे रहे होंगे। अगर आपकी उम्र 10 साल पहले की पूछी जाएगी और आपके पिताजी की उम्र 10 साल पहले की पूछी जाएगी तो आप दोनों में 10-10 माइनस करोगे ना। अगर बाद की पूछी जाएगी तो दोनों में प्लस करोगे ना भाई साहब। अब देखो अब यहाँ पर कह रहा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व मैंने कहा x माइनस के 10, 10 वर्ष पूर्व। अरे तो भाई साहब पिता भी न तो 10 वर्ष, लड़के भी तो 10 वर्ष पहले होंगे, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, 10 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की कितनी गुनी थी, तो 5 गुनी थी, तो 5 गुनी कर दिया। क्या समीकरण बनाओ, इसको समीकरण बनाओ, ठीक है ना भाई। इसको समीकरण बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा x माइनस के 10 और बराबर के ये क्या आ जाएगा 5y माइनस के 50 आ जाएगा। ये प्लस इधर माइनस में तो x माइनस के 5y आ जाएगा और बराबर के उधर माइनस का 50 प्लस तो माइनस के 40 आएगा। समीकरण नंबर 1 बनेगा, समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। अब देखो 20 वर्ष बाद, जैसे 10 वर्ष पहले तो अब हम क्या करेंगे 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद का मतलब x प्लस के 20 और बराबर के y प्लस के 20 कर देंगे। पिता 20 वर्ष के बाद जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की कितनी होगी, दूनी होगी, 2 गुनी कर दिया। अब देखो अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये x प्लस के 20 उधर चला जाएगा और ये 2y हो जाएगा, तो 2y इधर माइनस में आ जाएगा, 2y माइनस में आ गया और बराबर ये 20 प्लस हो जाएगा, ये भाई 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 और ये प्लस उधर जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो घटाने पर, क्योंकि x के गुणांक बराबर हैं लेकिन चिन्ह नहीं विपरीत है तो हम क्या कर सकते हैं, घटाने पर कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं, मैंने लिखा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्या करने पर दोस्तों, घटाने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो वो है x माइनस के 5y बराबर माइनस के 40, ये भाई हो गया x माइनस के 5y बराबर माइनस के 40। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस के 2y बराबर के 20, x माइनस के 2y बराबर के 20, ये भाई 5y है ना, यहाँ पर ये 5y है। अब इसको देखो घटाओगे तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये आपका भाई साहब कट गया। यहाँ माइनस का 5y प्लस का 2y माइनस के 3y बराबर के माइनस 40 माइनस 20 माइनस के 60, तो y बराबर क्या आएगा 20 आएगा, y बराबर क्या आएगा 20 आएगा। और y आया है क्या, y आए हैं मेरे पुत्र,
पुत्र की उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। अब पिता की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, अरे भाई y का मान चाहे 1 में रख दो, 2 में रख दो, आसानी से पता चल जाएगा। अगर आप y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हो, अगर y का मान समीकरण 2 में रखते हो तो देखो जहाँ y है वहाँ पर 20 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस के 2 मल्टीप्लाई का 20 बराबर के 20 हो जाएगा, होगा ना भाई। 2y था तो y बराबर 20 रख दिया, 20 दूना 40, माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 60, x बराबर के 60 वर्ष। 60 वर्ष कौन है, पिताजी हैं, और 20 वर्ष कौन है, पुत्र जी हैं। 60 वर्ष 20 वर्ष आपके प्रश्न का आंसर है, नोट कर सकते हो। 60 वर्ष 20 वर्ष आपके प्रश्न का आंसर है, इसको नोट कर लीजिए भाई। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या नंबर 5 पर पहुंचते हैं। क्लियर दोस्तों, बोलो यहाँ तक की बात समझ गए है कि नहीं समझ गए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आ चुका है आपके फ़ोन के स्क्रीन पर। देखो और भाई समझो लगाओ उसको, है ना, देखो समझो और लगाओ उसको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, एक दूसरे से भाग देने पर भागफल 4 है, संख्याएं बताना है। संख्याएं बताना है भाई साहब, खतरनाक। देखो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, भाई सपोज कर लीजिए ना, माना पहली धनात्मक संख्या, पहली पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और दूसरी संख्या हमने y मान लिया है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अंतर 72 का दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अंतर 72 का दिया गया है, तो x माइनस वाई बराबर के 72, और ये समीकरण होगा कि नहीं होगा। अंतर 72 का तो अंतर 72 का। अब कहा गया है कि एक दूसरे को भाग देने पर, ये भाई दूसरा बात कह रही है कि एक दूसरे को भाग दोगे तो भाग का मतलब x बटे में y, तो भागफल कितना आता है, 5 आता है, सॉरी 4 आता है कि 5 आता है भाई, तो भागफल कितना आता है दोस्तों, 4 आता है, भागफल हो गया 4। अब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 4y आएगा ना, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। x बराबर के 4y समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखोगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं रखने पर, तो x बराबर 4y रखो तो ये हो जाएगा 4y माइनस के y बराबर के 72, तो 4y माइनस के y 3y बराबर के क्या हो जाएगा 72, तो y बराबर 24 तिया 72, y बराबर 24 आया, y बराबर 24 आया, और ये y बराबर जो 24 आया ये आया क्या, ये दूसरी संख्या आई है, और पहली संख्या बताना है, तो इस y का मान आप किस में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, इस y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। आप यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों रखने पर, जब आप y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो देखो x बराबर के 4y था, तो 4 मल्टीप्लाई 24, और x बराबर 24 चौके कितना हो गया, 96 आपके प्रश्न का जवाब है। 96 और 24 यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लो दोस्तों। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, जो है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपके फ़ोन के स्क्रीन पर। चलो इसको लगाओ फटाफट से, कौन पहले जवाब देगा भाई, कौन पहले जवाब देगा इस क्वेश्चन का, बताओ। इस प्रश्न को लगाओ और आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है, यदि पुत्र की 2 गुनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ी जाए तो कुल योग 56 होता है। करेक्ट बात,
कुल योग 56 हो गया। किंतु यदि पिता की 2 गुनी उम्र पुत्र में जोड़ी जाए तो योग 82 होता है। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो देखो भाई एक बात समझो, पिता की उम्र हम क्या मान सकते हैं? पिता की उम्र हम x मान लें, y मान लीजिए, z, जो मन पड़े वो मान लीजिए। और पुत्र की उम्र हम क्या मान लेंगे? पुत्र की उम्र हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पुत्र की 2 गुनी उम्र। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है दोस्तों? पुत्र की 2 गुनी उम्र, पुत्र की y है, इनकी 2 गुनी y उम्र अगर पिता की उम्र x में जोड़ा जाए तो भाई योगफल टोटल कितना आता है? 56 आता है। और ये हमारा क्या आता है? पहला समीकरण आता है। पुत्र की 2 गुनी उम्र अगर पिता में जोड़ी जाए तो 56 हो जाएगा। अब देखो दूसरी कंडीशन हमारे क्वेश्चन की क्या कह रही है? कह रही है कि पिता की 2 गुनी उम्र, पिता की 2 गुनी उम्र मतलब 2x पुत्र की उम्र में जोड़ी जाए तो योग कितना हो जाता है? 82 हो जाता है। तो आप यहाँ से उम्र नहीं बता सकते हो क्या? बोलो, आप यहाँ से उम्र बता सकते हो? डेफिनेटली सर बता सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? y के गुणांक बराबर कर लीजिए, चाहे x के बराबर कर लीजिए। x के बराबर करोगे तो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। समीकरण 2 से अगर गुणा कर देना है, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y हो जाना है और प्लस के 2x हो जाना है, बराबर के 56 दूना 112 हो जाना। अब ये यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2x प्लस में y बराबर के क्या आ जाएगा? 82 आ जाएगा। अब इसको देखो घटाएंगे तो माइनस 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 हो जाएगा। भाई ये प्लस ये माइनस कट गया, 4y से y चला जाएगा तो 3y बराबर के 82 आ जाएगा। 3y बराबर के कितना आ जाएगा भाई? 3y बराबर के 8 3 11 30 बचेगा। 3y बराबर के 30 तो y बराबर के कितना आएगा दोस्तों? y बराबर के 10, y बराबर के 10 बच गया, y बराबर के 10। अब हमें y बराबर के 10 पुत्र की उम्र है, पिता की उम्र पता करना है तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, 1 में रख दीजिए, पता चल जाएगा। y बराबर 10 रखोगे, प्लस से माइनस 72 36 वर्ष आएगा। देखो 2x प्लस में 10 बराबर के 82 हो गया। तो यहाँ पर 2x प्लस से उधर माइनस में 82 में से 10 जाएगा तो 72 बच गया। तो x बराबर क्या आ गया? 72 बटे का 2, 36 दूना 72, 36 वर्ष आपके क्या आ गए? वो आगे पिताजी। और पुत्र कितने हैं? 10 वर्ष के हैं। पुत्र कितने हैं? 10 वर्ष के हैं। ठीक है ना, पुत्र 10 वर्ष के हैं। चलिए अब दोस्तों जो होगा मेरा 7 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, फिर हमारा ये चैप्टर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है विधिवत तरीके से। बाकी अगर कोई ऐसा प्रश्न है इस चैप्टर का जो आप नहीं लगा सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका सल्यूशन कराई जाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 7 है। ये कह रहा है कह रहा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। यदि दोनों की आयु का योग 54 वर्ष है तो पिता की आयु बताओ। भाई ये तो एकदम 9 से 9 6 54 6 7 42 वर्ष आंसर आएगा। इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। ठीक है ना भाई। देखो पिता की और पुत्र की आयु का रेशियो दिया गया है, पिता रेशियो पुत्र आपको दिया गया है 7:2। अब क्वेश्चन कहा इनका सम दिया गया। भाई पिता की उम्र पता तो है नहीं तो हम x से लेट कर लेते हैं, इनकी भी x है और इनकी भी x है तो ये हो जाएगा आपका 7x। इनका सम दिया गया है ना 2x बराबर कितना है तो है भाई 56 है ना, 54 वर्ष। कितने वर्ष है? 54 वर्ष। तो यहाँ 7 कितना हो जाएगा 9x बराबर के 54। तो x बराबर के 9 6 54। अब आपसे किसकी उम्र पूछा है? आपसे दोस्तों पूछा है पिता की उम्र। पिता की उम्र 7 है ना, तो 7 कितने बराबर? 7 6 42 वर्ष आपके प्रश्न का आंसर। बोलो नॉर्मल सा प्रश्न था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल 7 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट इसलिए बन रही है क्योंकि जो गर्मी है यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। ठीक है ना भाई,
तो ज़्यादा देर लाइट के सामने खड़े हो पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा कम ही आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। दिक्कत नहीं लेना, पूरी मैथ दोस्तों ख़त्म कर देंगे। जो भी साथी कमेंट करते हैं सर कि क्या आप पूरी मैथ को ख़त्म करा पाओगे, भाई एग्ज़ाम के पहले पहले मैथ को रटवा दूंगा, बस थोड़ा सा, एक बार 2 बार 3 बार, जब तक आप पढ़ोगे तब तक पढ़ाता रहूँगा। अगर आपने हिम्मत तोड़ दिया तो भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप हिम्मत करोगे तो हम भी हिम्मत करेंगे कि जब मेरे साथी तैयार है तो मैं क्यों नहीं तैयार हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है ना। और दोस्तों एक मोस्ट IMP बात बता दूं आपसे कि आप विनर क्लासेस के चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहां से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है आगे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मैं वहां पर आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट, पेट, जो भी मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन लगभग में पिछले साल पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं डिस्कस कराता हूँ विद कंसेप्ट, विद ट्रिक, और सारे प्रश्न आपको कराता हूँ बहुत ही लाजवाब तरीके से। तो आप उस को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम से उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर 2 मैराथन क्लासेस टेट की जो है अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें 2013 से 2020 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो रखेंगे सभी साथी अपना ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।